अर्ज किया है, दर्द हो तो दवा भी मुमकिन है, दर्द हो तो दवा भी मुमकिन है, वहम की क्या दवा करे कोई। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। देखिए, आज एक बड़ी जबरदस्त बहुत अहम चीज पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि आज जिन दो शेयर्स की हम चर्चा करेंगे, जो दो चार्ट्स हम देखेंगे, एक चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप और दूसरा चार्ट ऑफ द वीक, दोनों ही स्टॉक एक ही बायस से पीड़ित हैं और यह बायस है एंकरिंग बायस। देखिए, हम ये सोचते हैं कि हमारी सोच बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी भी बायस, किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से बिल्कुल रहित है। हम सोचते हैं हमारी सोच खुद मुख्तार है, लेकिन असल में हकीकत यह होती है, और पेशेवर ट्रेडर्स इस हकीकत को भली भांति समझते हैं कि हम सभी लोग, सभी इंसान किसी ना किसी बायस, किसी ना किसी पूर्वाग्रह से पीड़ित होते हैं, ग्रसित होते हैं, और इसी वजह से सही फैसले कई बार अपने बायसेस के चलते नहीं कर पाते। ट्रेडिंग में आपको प्रतिपल फैसले लेने पड़ते हैं और इसीलिए ये बायसेस बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका आपकी सफलता में निभाते हैं। एक बायस जिससे कि हर ट्रेडर को समय समय पर जूझना पड़ता है, इस बायस को कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट या फिर एंकरिंग बायस। देखिए, ये क्या होता है, इसको समझने में मुझे भी थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन एक बार ये चीज समझ आ जाए तो बहुत काम आती है। तो देखिए, क्या होता है ये एंकरिंग बायस। कभी देखिए, आपने किसी बाजार में सामान खरीदते समय भावतोल तो जरूर किया होगा, जिसको बार्गेनिंग कहा जाता है। तो देखिए, अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो कई बार आप देखते हैं कि दुकानदार 500 रुपए की चीज का भाव सीधा 2000 या 2500 बताता है। देखिए, जब वो 2500 का भाव बताता है तब आप 300 रुपए से शुरू करने में डरते हैं, क्योंकि आपको लगता है भाई सामने वाला तो 2500 मांग रहा है, जबकि भाव होता है 500 रुपए। इस तरह दुकानदार आपके एंकरिंग बायस का फायदा उठाता है। एंकर होता है वो खूंटा जिसके जरिए जहाजों को पार किया जाता है। तो देखिए, अब जैसे ही 2000 2500 का भाव दुकानदार बोल देता है तो खूंटा पड़ जाता है 2500 पर। अब सामने वाला 300 या 200 रुपए का भाव बोलने में शर्माता है, डरता है। इसी बात का फायदा दुकानदार को मिलता है। आप शुरू ही 500 रुपए से करते हैं, दाम ही 500 रुपए होता है, तो 600-700 रुपए में डील फिक्स हो जाती है। तो देखिए, ये जो चीज है ये बेहद काम की है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये शेयर बाजार में बहुत उपयोगी जानकारी है जो मैं आज इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। देखिए, तमाम ट्रेडर्स जो हैं वो एंकरिंग बायस से पीड़ित होते हैं। मिसाल मैं आपको देता हूं, एक जमाने में मेरे पास एक शेयर था अतुल लिमिटेड, 500 सवा 500 रुपए के भाव पर मैंने खरीदा। मेरे खरीदने के बाद स्टॉक एक बार 1500 रुपए तक चला गया, यानी कि खरीदने के बाद 3 गुना हो गया। 3 गुना होने के बाद थोड़ा नीचे आया, मेरे चार्ट्स पर बेचने के संकेत आए, मैंने उसे बेच डाला। बेचने के बाद उसका भाव बढ़कर 1800-2000 रुपए हो गया। अब देखिए, 2000 रुपए पर शेयर को खरीदना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने उसको 500 पर खरीदा था। मुझे वो 2000 का भाव बहुत ही ऊंचा लग रहा था, क्योंकि मेरा खूंटा तो 500 रुपए पर डला हुआ था। इसको कहते हैं एंकरिंग बायस। इसके बाद 2500, 3000, 6000 कितने ही ऊपर के रेट्स देखने को मिल गए, लेकिन मैं साहस नहीं कर पाया कि उसमें दोबारा प्रवेश कर पाऊं। ये जो बायस है इसको एंकरिंग बायस कहते हैं। इससे सभी ट्रेडर्स पीड़ित होते हैं, लेकिन जब आप ट्रेंड एनालिस्ट हो जाते हैं, प्रोफेशनल हो जाते हैं, तो इन बायसेस को काबू करना, इनको किस तरह से इनसे निपटना है, ये आपको समझ आने लगता है। तो देखिए, आज एंकरिंग बायस की चर्चा करने की वजह यह है कि दो शेयर्स जो कि इस सप्ताह मेरे रडार पर रहे हैं, दोनों ही स्टॉक्स में एंकरिंग बायस होना लाजमी है, क्योंकि इन स्टॉक्स की कीमतें हाल फिलहाल में पिछले कुछ महीनों में बड़ी तेजी से बढ़ी हैं।
आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप से। तो देखिए इस सप्ताह दूसरे पायदान पर यानी कि रनर्स अप के पायदान पर जो स्टॉक है वो है नारायण हृदयालय। देखिए बहुत ही गजब का चार्ट है। हॉस्पिटल शेयर्स की तो जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। सारे ही स्टॉक्स मुझे चार्ट पर बड़े बेमिसाल लगते हैं। नारायण हृदयालय में तेजी थोड़ी लेट बनी लेकिन तेजी बड़ी गजब की बनती हुई दिख रही है। अब अगर आप इस चार्ट को देखें, देखिए यह है चार्ट नारायण हृदयालय का और यहां आप देखते हैं कि एक रेंज थी 180 से 360 के दरमियान, यानी कि देखिए स्टॉक लगभग डबल हुआ, 180 तक नीचे गया और फिर 360 तक ऊपर आया। उसके बाद आया बड़ा ब्रेकआउट और अभी इस सप्ताह भी एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। अब देखिए जो लक्ष्य बनता है, देखिए जितनी बड़ी रेंज से निकला है, मान लीजिए उतनी ही बड़ी तेजी स्टॉक में इसके बाद बनती है तो भी यह स्टॉक बड़ी आसानी से 540-550 के स्तर दिखाने की कुवत रखता है। तो बड़ा ही दमदार ब्रेकआउट चार्ट पर आता दिख रहा है। कुछ एक ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं और उसमें भी इस स्टॉक में एक क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, बाई के संकेत हैं। तो इस सप्ताह का रनर्स अप स्टॉक है हॉस्पिटल स्टॉक नारायण हृदयालय। और देखिए इस स्टॉक में भी क्योंकि आपने बड़े नीचे के लेवल्स देखे हैं, ऊपर के लेवल्स पर खरीद पाना मुश्किल होता है क्योंकि हमारे दिमाग में वही पुराने लेवल्स बसे रहते हैं, उन्हीं का खूंटा गड़ा रहता है। लेकिन देखिए याद रखिए कि स्टॉक के प्राइसेस का कोई मोल नहीं होता, लेवल्स बदलते जाते हैं। आपको केवल चार्ट्स को फॉलो करना है और अगर आप नियमों का सही पालन कर रहे हैं तो किस स्तर पर खरीद रहे हैं यह इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब आइए देखते हैं चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक को। चार्ट ऑफ द वीक में भी एक जबरदस्त कंपनी है और यह भी हेल्थ केयर से रिलेटेड ही है। सुवेन फार्मा है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। तो इस सप्ताह जो स्टॉक मुझे सबसे कमाल का लगा वो एक फार्मा कंपनी है और गजब की फार्मा कंपनी है। स्टॉक का नाम है सुवेन फार्मास्यूटिकल्स। देखिए एक समय पर सुवेन लाइफ साइंसेस के दो हिस्से हुए, एक बन गया सुवेन लाइफ साइंसेस और एक डीमर्ज्ड एंटिटी बन गई सुवेन फार्मा, जो कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है। देखिए दोनों कंपनियों का बिल्कुल व्यापार अलग अलग है। ये क्रेम्स का बिजनेस है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस सुवेन फार्मास्यूटिकल्स में है। जबरदस्त फंडामेंटल्स और चार्ट्स अगर आप देखें तो कमाल के चार्ट्स दिखते हैं। आइए पहले चार्ट देखते हैं और फिर चर्चा करेंगे। तो लीजिए जनाब, यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। सुवेन फार्मा का चार्ट आपके सामने है और देखिए आप जानते ही हैं कि चार्ट ऑफ द वीक में हर वीक हम वीकली चार्ट्स की चर्चा करते हैं, एनालिसिस करते हैं, लेकिन इस सप्ताह हम कुछ नया करने जा रहे हैं। इस सप्ताह हम वीकली के बजाय डेली चार्ट्स देखेंगे स्टॉक का और उसकी भी एक खास वजह है। देखिए वीकली चार्ट देखें अगर आप सुवेन फार्मा का, तो आप देखते हैं कि यहां डेटा पर्याप्त नहीं है। यह स्टॉक डीमर्ज होकर के दो हिस्सों में हो गया। एक हिस्सा बना सुवेन लाइफ साइंसेस और दूसरा बना सुवेन फार्मा, जिस शेयर की चर्चा आज हम कर रहे हैं। और सुवेन फार्मा के इस डीमर्ज चार्ट पर बहुत ज्यादा डेटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये जो डीमर्जर हुआ ये हाल ही में हुआ, यानी कि कंपनी के दो हिस्से हो गए और ये हाल में हुआ, इसी वजह से डेटा पर्याप्त नहीं है। तो वीकली चार्ट से कुछ खास अंदाजा आपको नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो इसमें बनते दिखेंगे आपको कुछ विशेष चार्ट फॉर्मेशंस। और इसमें से एक फॉर्मेशन है जिसको कहा जाता है कप विद हैंडल पैटर्न, जो कि देखिए इस चार्ट पर हाल फिलहाल में तैयार हुआ है। देखिए ये कप बनना शुरू हुआ था सितंबर में और अभी दिसंबर के महीने में ही एक कप बन करके तैयार हुआ। कप बन जाने के बाद एक हैंडल का बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3-4 दिनों की गिरावट में वो हैंडल तैयार हुआ और उसके बाद स्टॉक सीधे ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। बड़े बढ़त हमने स्टॉक में आती हुई देखी, एक ब्रेकआउट आता हुआ देखा, 450 की रेजिस्टेंस पार हुई और ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर क्लोज हो रहा है। देखिए बहुत कम फार्मा स्टॉक्स हैं जो कि लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड हो रहे हैं। सुवेन फार्मा उनमें से एक है। अगर आप सुवेन फार्मा के इस चार्ट की तुलना किसी भी अन्य फार्मा कंपनी से करते हैं तो आप पाते हैं कि यह स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म करता आया है। इसका मिजाज ही बाजार से और अपने सारे प्रतिद्वंदियों से बेहतर प्रदर्शन करने का है और यह बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी चार्ट पर। दूसरी चीज देखिए, इस तरह के चार्ट पर लक्ष्य निर्धारित करना यानी कि टारगेट पता लगा पाना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि पुरानी कोई रेजिस्टेंस नहीं है जिसके आधार पर एक
टारगेट दिया जा सके। लेकिन फिर भी देखिए, हर मुश्किल काम का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है और हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका नाम है फिबोनाची एक्सटेंशंस। तो अगर आप यहां फिबोनाची एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करते हैं तो एक चीज आप नोटिस करते हैं कि जो पहला लेवल है जो कि 460 रुपए का स्तर है, बिल्कुल उन्हीं स्तरों तक ये स्टॉक पहुंच गया। यानी कि जो पहला टारगेट था वो हासिल हुआ। अब स्टॉक दूसरे टारगेट की ओर बढ़ रहा है और ये दूसरा टारगेट है 560 रुपए का। यानी कि इन स्तरों से 100 रुपए ऊपर की तेजी इस स्टॉक में फिबोनाची के आधार पर बनती है। और अगर स्टॉक ने 560 को पार कर लिया तो दूसरा लेवल 720 रुपए का दिखाई पड़ता है। तो यह स्टॉक लगातार नए कीर्तिमान बनाता आया है और दो संभावित लक्ष्य हमें फिबोनाची के जरिए मिले, 560 और 720। तो यह चार्ट एनालिसिस है सुवेन फार्मा का, जो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है। तो देखा आपने कि क्या गजब का चार्ट है और फिबोनाची एक्सटेंशन के जरिए कितने एम्बिशियस टारगेट्स स्टॉक के लिए निकल करके आ रहे हैं। देखिए, यहां पर एंकरिंग इफेक्ट जो है यह बड़ी परेशानी पैदा करता है। अगर आपने स्टॉक को डीमर्जर से पहले देखा था, उसके चार्ट्स देखे थे, तो ये स्तर आपको बहुत ही ऊंचे लगते हैं और इतने ऊंचे लेवल्स पर खरीदने के लिए साहस चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखिए, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप शेयर को 100 पर खरीद रहे हैं या 500 पर। रिस्क रिवॉर्ड ये चीज ध्यान में रखनी है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो शेयर का भाव कितना चल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर 100 पर खरीदते हैं और 95 पर स्टॉप लॉस रखते हैं तो भी आपका रिस्क 5% का है। और उसी तरह से अगर आप 1000 पर खरीदते हैं और 950 पर स्टॉप लॉस रखते हैं तो भी आपका रिस्क 5% का ही है। तो रिस्क और रिवॉर्ड ये दो चीजें हैं जिस पर फोकस रखना है। फिर चाहे शेयर का भाव 100 रुपए हो या 1000 रुपए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आप इस तरह सोचने लगते हैं, एंकरिंग बायस कहीं पीछे छूट जाता है और आप प्रोफेशनल ट्रेडर इन्वेस्टर हो जाते हैं। तो देखिए, यकीन है मुझे कि आपने आज कुछ नया इस वीडियो में जरूर सीखा होगा। देखिए, एंकरिंग बायस से कभी आप पीड़ित हुए हैं? अगर हुए हो तो अपना अनुभव मेरे साथ कमेंट्स में जरूर बांटिएगा। इस तरह कई और ऐसे बायसेस हैं जो कि एक ट्रेडर को परेशान करते हैं। जाने अनजाने में हम इनसे प्रभावित होकर गलत फैसले करते हैं। ये चीजें अनुभव से सीखी जाती हैं। ये अनुभव मैं आपके साथ इन वीडियोस में लगातार बांटता रहूंगा। कई और ऐसे बायसेस हैं और इनसे निपटना बेहद आसान है। तो देखिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हां, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।